देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। पुलिस और आर्मी में अनुशासन सबसे बड़ी चीज होती है। अगर किसी बड़े अफसर ने कोई भी आदेश दे दिया तो कर्मचारियों को उसे मानना ही पड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक सब इंस्पेक्टर ने अपने एसपी साहब की बात को एक बार नहीं तीन तीन बार अनसुना कर दिया। आलम यह हुआ कि पुलिस अधीक्षक ने दरोगा को निलंबित कर दिया। मामला क्या है बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बागमत में एक मुसलमान सब इंस्पेक्टर को बिना अनुमति दाढ़ी रखने और अनुशासनहीनता के लिए निलंबित करने पर सवाल उठ रहे हैं। मामले पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह का कहना है कि उन्होंने ये कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की है। अभिषेक सिंह ने ही उन्हें निलंबित किया है। अभिषेक सिंह आगे कहते हैं, यदि कोई इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत भी जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर हैं इंतजार अली, उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा उन्होंने पिछले साल नवंबर में ही दाढ़ी रखने के लिए इजाजत मांगी थी जो उन्हें नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो भी अदालत का रुख कर सकते हैं। बागपत के थाना रमाला के सब इंस्पेक्टर इंतजार अली को दाढ़ी रखने पर निलंबित किए जाने की कार्रवाई पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी सवाल उठाए हैं, कई टिप्पणियां भी की हैं और यूपी पुलिस पर धर्म से प्रेरित होकर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। अभिषेक सिंह ने इस तरह के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यूपी पुलिस एक अनुशासित फोर्स है। बागपत जिले में पुलिस फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर अनुशासन का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। सब इंस्पेक्टर को दाढ़ी काटने के लिए नोटिस दिया गया था। उन्होंने नोटिस को नजरअंदाज किया, जिसके बाद इसकी कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कई लोगों ने सवाल उठाया कि इंतजार अली को मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया गया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भी इस विषय पर ट्वीट किया है। भीम आर्मी से जुड़े हिमांशु वाल्मीकि, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कहा है, उत्तर प्रदेश के हर पुलिस थाने में मंदिर बने हैं, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे क्यों नहीं है। भारत देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। ऐसे आरोपों पर अभिषेक सिंह कहते हैं, यदि कोई हिंदू पुलिसकर्मी इस तरह की अनुशासनहीनता करता तो उस पर भी ऐसे ही कार्रवाई होती है। जो लोग इसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। दिक्कत उनके नजरिए में है। पुलिस फोर्स में सिर्फ सिखों को ही दाढ़ी रखने की अनुमति है। अभिषेक सिंह कहते हैं, जब हम पुलिस की नौकरी में आते हैं तब हम बहुत चीजों का त्याग करते हैं। हम एक सशस्त्र बल हैं। अनुशासन हमारी पहली जिम्मेदारी है। कोई भी पुलिसकर्मी यदि अनुशासनहीनता करेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। वो कहते हैं, अनुशासनहीनता के लिए एक सब इंस्पेक्टर का निलंबन पुलिस कानूनी मामला है। जो लोग सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा कर रहे हैं उन्हें नियमों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें जानकारी लेनी चाहिए। पुलिस के नियमों के मुताबिक सिख पुलिसकर्मियों को छोड़कर सभी अन्य पुलिसकर्मियों को दाढ़ी रखने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक पूर्व घटना पहले की। ऐसा ही एक मामला करीब 4 साल पहले भारत में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम पुलिस अफसर को धार्मिक तौर पर रखी गई दाढ़ी छोटी ना करने के कारण निलंबित कर दिया गया था। पुलिस अफसर ने केंद्रीय अदालत में पुलिस विभाग और न्यूयॉर्क शहर के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया था। पुलिस अफसर मसूद सैयद को जब उनके बॉस ने दाढ़ी छोटी करने को कहा तो सैयद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। वैसे तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में काम करने वालों को दाढ़ी रखने की मनाही है, लेकिन विभिन्न धर्मों के मानने वालों के लिए छूट के तौर पर 1 मिलीमीटर तक लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत होती है। लेकिन मसूद सैयद 1 मिलीमीटर के बजाय 1 इंच तक लंबी दाढ़ी रखना चाहते थे। इसको वह अपनी धार्मिक आजादी मानते थे। पूर्व आईपीएस हैं अफसर विभूति नारायण, वो क्या कहते हैं, वो इस पे कहते हैं कि एक इंस्पेक्टर के निलंबन को जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। ये सीधे तौर पर पुलिस अनुशासन का मामला है। वो कहते हैं कि मैं जब आईपीएस बना तो 2-3 बार मुझे भी शेव ना करने के लिए दंडित किया गया। मेरे ट्रेनर ने मुझे राइफल सिर पर उठाकर दौड़ाया था। पुलिस एक अनुशासित बल है। पुलिस अधीक्षक ने बिल्कुल सही कार्रवाई की है। वो कहते हैं, जब मैं पुलिस अधीक्षक था
तब सालाना दर्जनों आवेदन आते थे जिनमें दाढ़ी रखने की गुजारिश की जाती थी। कुछ वक्त के लिए अनुमति दे दी जाती थी। मैं पूरी तस्दीक करके ही अनुमति देता था। इस प्रकरण पर सांप्रदायिकता को लेकर हो रही बहस पर राय कहते हैं, हर पुलिसकर्मी जो पुलिस की नौकरी में आता है वो जानता है कि उसे रोज शेव करना होगा। इस प्रकरण को जबरदस्ती धार्मिक रंग दिया जा रहा है और ऐसा करके लोग उन ताकतों को ही मजबूत कर रहे हैं जो धर्म के आधार पर समाज को बांटना चाहते हैं। वो आगे कहते हैं, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले बहुत से लोग नियमों को नहीं जानते, वो बस बहस में कूद पड़ते हैं। इस मामले में भी यही हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए इंतसार अली ने कहा है, मैं अपनी ड्यूटी भी करता हूं और नमाज भी पढ़ता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दाढ़ी रखने की वजह से मुझे इस तरह दंडित किया जाएगा। मुझे अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। वो कहते हैं, मैं 25 साल से पुलिस सेवा में हूं। इस दौरान मेरे कार्यकाल की जांच कर ली जाए। मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी की है। मैं हमेशा से दाढ़ी रख रहा हूं, कभी किसी अधिकारी ने मुझे नहीं टोका। वो कहते हैं, मैंने बीते साल नवंबर में अनुमति मांगी थी, अब मुझे निलंबित कर दिया गया है। दाढ़ी रखना मेरे धर्म से जुड़ा है। मैं अपने अधिकारियों से अनुमति मांगने के लिए अपील करूंगा। मुझे विश्वास है मेरी बात सुनी जाएगी। अली कहते हैं, मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। दाढ़ी रखना मेरे धर्म का मामला है। मैं अधिकारियों से गुजारिश करूंगा, अनुमति नहीं मिली तो अदालत भी जाऊंगा। अपने धर्म का पालन करना मेरा संवैधानिक अधिकार भी है। क्या इंतसार अली अगर दाढ़ी रखने की अनुमति मांगेंगे तो उन्हें मिलेगी? इस सवाल पर एसपी अभिषेक सिंह ने कहा, अब तो उनका निलंबन ही किया जा चुका है। वो जानते हैं कि पुलिस बल में रहते हुए वो दाढ़ी नहीं रख सकते। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एक मुसलमान पुलिसकर्मी फोर्स में रहते हुए अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता? इस पर आईएएस विभूति नारायण वो कहते हैं, दाढ़ी इस्लाम में फर्ज नहीं है, सुन्नत है। जो मुसलमान पुलिस फोर्स में है वो जब नौकरी में आते हैं तब जानते हैं कि उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। लब्बो लुआब ये है कि पूरे प्रकरण को सांप्रदायिक रंग में रंगा ना जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।